नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारियों में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय के लिए ये आज की वीडियो, मतलब वैसे तो सभी कंपटीशन के लिए है, लेकिन नवोदय विद्यालय की सीरीज चल रही है, तो राजस्थान लाइब्रेरियन की सीरीज चल रही है। उसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए हैं राजस्थान वाले में। तो जैसा मैंने बताया था कि वैरायटी बहुत है और छोटे आसान क्वेश्चन राजस्थान हरियाणा में, क्योंकि ग्रेड कम है तो उसके स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत डाउन होगा, लेकिन छोटे छोटे फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चंस भी वहाँ मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। और यहाँ थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और वहाँ भी इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सीरीज से काम चलेगा, आप देखते रहिए और साथ बने रहें। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस का। अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के लिए कौन सी वर्गीकरण योजना इस्तेमाल करते हैं? तो डेवी डेसिमल अधिकांश पुस्तकालय आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं डीडीसी। और बात करते हैं डीडीसी का, तो दोस्तों पहला संस्करण 1876 में मेलविल डीवी ने से प्रकाशित किया था। मेलविल डीवी कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के। और कितने पृष्ठ का था इसका फर्स्ट एडिशन? तो 4 पृष्ठों का था। अगर आ सकता है क्वेश्चन कभी कभी, 4 पृष्ठों का इसका फर्स्ट एडिशन था। अभी तक डीडीसी के 23 एडिशन आ चुके हैं, है ना। और 2011 में इसका अंतिम मुद्रित संस्करण आया था। करंट में कौन सा संस्करण है इसका? तो फ्रेंड्स, बीएफडीवी के नाम से करंट एडिशन है इसका, ऑनलाइन एडिशन। 8-10 क्वेश्चन डीडीसी के आपके इस तरह से घुमा करके तैयार हो जाते हैं। भारत में विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय का शुरुआती आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बड़ौदा। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा की कल्पना कब की गई थी? तो 1906 में की गई थी। आ सकता है राजस्थान लाइब्रेरियन में, एनवीएस में तो ये पूछा नहीं जाएगा कि बड़ौदा राज्य की कल्पना की गई थी, लेकिन क्योंकि हम सब्जेक्ट के आदमी हैं तो हमें सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। हो क्रिएटेड सीडीएस आईएस सॉफ्टवेयर, किसने निर्मित किया था सीडीएस आईसीएस? तो दोस्तों वो है राइट ऑप्शन हमारा, यूनेस्को ने इसको सॉफ्टवेयर को बनाया था। पहली बार कब बनाया गया था? यह 1985 में, 1985 में। 13 अंक के आईएसबीएन के कितने भाग होते हैं? जो 13 अंक का आईएसबीएन होता है उसके 5 भाग होते हैं फ्रेंड्स। डिस्कस करते हैं। तो प्रथम भाग क्या होता है? ईआन होता है, EAN, इसका मतलब यूरोपियन आर्टिकल नंबर। और जैसा आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि 13 अंकों का है, तो पहले 10 अंकों का होता था। कब? 1 जनवरी 2000, मतलब जनवरी अगर कहेंगे 31 दिसंबर 2006 से पहले 10 अंक का होता था, तथा उसके 4 भाग होते थे। लेकिन 1 जनवरी 2007 से आईएसबीएन 13 अंकों का हुआ और उसके कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए हैं। प्रथम भाग मैंने जैसा बताया अभी आपको, EAN, ईआन, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। दूसरा भाग है राष्ट्र, भौगोलिक क्षेत्र। तीसरा भाग है प्रकाशक का आएगा। चौथे में टाइटल और एडिशन। और 5वें भाग में चेक डिजिट होता है। और इंडिया में आईएसबीएन कौन प्रदान करता है? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, लाइब्रेरी एजेंसी है, फाउंडेशन के अंदर में काम करती है। अगला क्वेश्चन राजा राम मोहन पे ही आगे है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास, RRLF शॉर्ट में कहते हैं जिसको, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह स्थापित किया गया था हमारा, छोटा करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा, स्क्रीन को, ताकि अच्छे से दिख सके। संस्कृति विभाग, भारत सरकार,
डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह स्थापित किया गया था। 1972 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि घुमा फिरा के पूछता है, सन पूछता है, मैचिंग में भी आता है। Who was the first director of राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रथम निदेशक कौन थे? तो वो थे हमारे बीपी बरुआ। सी ऑप्शन ठीक है। वर्तमान में कौन है? तो ब्रिज किशोर शर्मा निदेशक। और स्वतंत्र भारत के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन कौन थे? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के, तो वो थे हमारे BS केशवन, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी या राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का पिता उनको कहा जाता है, BS केशवन को। विपो इज लोकेटेड एट, विपो कहाँ पर स्थित है? तो विपो हमारा जेनेवा में स्थित है। विपो का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को की गई थी, 1967 में। Who propounded the theory of human relation? निम्नलिखित में से किसने मानव संबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, या किया है भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है एल्टन मायो। बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम्प्लॉइंग पर्सन टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू फिट इनटू द पोजीशन विद ए वेल डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शन इज लोकेटेड एट। एक सुपरिभाषित कार्य वितरण के साथ स्थितियों में सही बैठने के लिए एक संगठन के लोगों को कार्य में लगाना क्या कहलाता है? तो डेफिनेटली कार्य में लगाना या कार्य देना रिक्रूटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following leadership style are the suitable for change management with the persuasion and inclusiveness? निम्नलिखित में से नेतृत्व शैलियों में से कौन सा परिवर्तन प्रबंधन के साथ प्रयास एवं सम्मिलित हेतु उपयुक्त है? तो इसके कई ऑप्शन हैं, और ये पजल्स टाइप क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं एग्जाम में, आसान क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। तो करते हैं इसको। तो इसमें कौन उपयुक्त है? तो सिस्टमेटिक या सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंधन की प्रणालियां हैं, और दूसरा मैनेजमेंट या प्रबंधन। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया हमारा? सी। 2 और 4 सही है। If a library budget does not take into the account of what happened in the past but emphasis on the current activities, यदि एक पुस्तकालय का बजट प्रवाह नहीं करता कि पूर्व में क्या हुआ पर वर्तमान गतिविधियों पर जोर देता, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डेफिनेटली आपका फेवरेट बजट कहलाता है, जीरो बेस बजट, शून्य आधारित लेखा। द मेजर पार्ट ऑफ द स्पेशल लाइब्रेरी बजट इज स्पेंट ऑन, विशेष पुस्तकालय का बजट अधिकांश भाग किस मद पर या किस पर खर्च किया जाता है? तो भवन पर तो नहीं करते हैं, फर्नीचर पर नहीं करते हैं,
बचे दो ऑप्शन, पीरियोडिकल और बुक्स। तो सोचिए, बताइए सबसे ज्यादा किस पर खर्च करेंगे, क्योंकि स्पेशल लाइब्रेरी रिसर्च होती है स्पेशल लाइब्रेरी में खास तौर से स्पेशल सब्जेक्ट्स का, तो हम पीरियोडिकल्स पे वहाँ ज़्यादा खर्च करेंगे, बुक्स पे कम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द लूथर गुलिक आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग एंड वो क्या क्या है इसके बाद है हमारा रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, पोस्ट कोर्ब है ना, शॉर्ट में आप लोग पढ़ते हैं, ए ऑप्शन ठीक है। पोस्ट फॉर जैसा है, पी फॉर प्लानिंग है, वो से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग हो गया है ना, सी से हमारा सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। ये हम लोग आता है पोस्ट फॉर्म का फुल फॉर्म या पोस्ट फॉर्म का अवधारणा किसने दी है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किसने किया था, तो ईजे इवांस ने किया था, ए ऑप्शन ठीक है। व्हाट इज द चीफ रिकॉर्ड ऑफ द लाइब्रेरी, पुस्तकालय का मुख्य रिकॉर्ड क्या होता है, सोचो एक सेकंड के लिए फिर आंसर दो। कैटलॉग होगा, नहीं होगा, कलेक्शन रजिस्टर, सेल्फ लिस्ट, ये नहीं होंगी, तो एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट में, बी डेफिनेटली एक्सेशन रजिस्टर या परिग्रहण पंजिका मेन रजिस्टर होता है या मेन रिकॉर्ड। द प्रोसेस ऑफ विच लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव कलेक्शन फॉर रिप्रोसेसिंग इज, पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचानने की युक्ति क्या है, इसका आंसर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, प्रसरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन डीडीसी इज, डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण कौन सा है, तो अभी मैंने बताया था काफी डिटेल में आप लोगों को कि इसका ऑनलाइन संस्करण हमारा 23वां संस्करण है। और डीडीसी का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण था कब आया था, 1993 में। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, जो किस नाम से था, वो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक डीवी के नाम से। और इसका दूसरा पर जो था एडिशन इलेक्ट्रॉनिक संस्करण का 1996 में आया, जो था डीवी फॉर विंडो के नाम से। और वर्तमान में जो संस्करण है 23वां सन 2000 से प्रकाशित जो है ऑनलाइन एडिशन, वो है वेब डीवी के नाम से। तो डीडीसी पे अब आपका काफी फंडे क्लियर हो गए होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑन द क्लासिफिकेशन इज फुल्ली इनुमरेटिव, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण पद्धति पूर्ण रूप से परिगणनात्मक है या सूचक है, गणनात्मक है, कुछ भी रूप से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन घुमा फिरा के। तो दोस्तों इसमें दो है, राइडर्स और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An online search is which all aspects of the records in the natural language may be used as the sought terms is free text searching, एक ऑनलाइन खोज जिसमें प्राकृतिक भाषा के अभिलेखों के सभी पक्षों की खोज टर्म के रूप में प्रयोग किया जाता होता है, निःशुल्क खोज सेवा कहते हैं इसको, निःशुल्क लेख खोज। नेक्स्ट है, विच इज द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एक्सक्लूसिवली
यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, जिसका आजकल जमाना चल रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग भाषा को हम केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उपयोग करते हैं? तो इसको उपयोग करते हैं हम प्रोलोग। सी ऑप्शन ठीक है। जबकि J2EE और जावा ये सभी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्रोलोगिंग एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा किया जाए, फिर इतने ऑप्शन होते हैं ना छोटे छोटे, कवर करना मुश्किल होता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेल्युएशन क्राइटेरिया फॉर रेफरेंस बुक्स इज, संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन और मापदंड का सही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है अथॉरिटी, पर्पज, स्कोप, ट्रीटमेंट, स्पेशल फीचर्स, प्रामाणिकता, उद्देश्य, अक्षेत्र, व्यवहार और विशिष्ट लक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। There is no need of the library to invest the references collection. कथन है, पुस्तकालयों को संदर्भ संकलन में निवेश की जरूरत नहीं है। रीजन ये कारण बता रहा है उसका, वेब सूचना के सभी प्रकार का खजाना है तथा संदर्भ डेस्क का प्रतिस्थापन कर सकता है। तो हमको बताना है इसमें कि क्या है। तो दोस्तों ये जो कह रहा है ना, पुस्तकालय में संदर्भ कलेक्शन के निवेश की करने की जरूरत नहीं है, ये तो डेफिनेटली एकदम रॉन्ग है, गलत है। फिर कह रहा है वेब सूचना के सभी प्रकार का खजाना है जो संदर्भ डेस्क पर का प्रतिस्थापन कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो यानी कि ए और बी दोनों गलत हैं, बी ऑप्शन ठीक है आंसर इसका। भारत में ग्रंथ मिति के शोध का लोकप्रिय क्षेत्र है जिस पर पीएचडी की डिग्री अधिकतम संख्या में प्रदान की गई है। बिब्लोमेट्रिक स्टडी इज एड्स टू एक्सटेंशन ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च। कारण है वो ग्रंथ मिति अध्ययन मूल शोध विस्तार की वृद्धि करती है। तो फ्रेंड्स ए तो सत्य है इसका और आर जो है असत्य है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ ठीक है हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ रचना या रेफरेंस वर्क शब्द पहली बार पुस्तकालय पत्रिका में किस वर्ष सामने आया था? तो वो आया था हमारा 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ द सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एसडीआई। चयनित सूचना प्रसार सेवा की अवधारणा किसने दिया? तो यह है हमारे हैंस पीटर लोहन, एचपी लोहन हम बड़े शॉर्ट में जानते हैं। कब दी थी? तो 1981 इसका आंसर है। विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कोऑपरेशन। ग्रंथालय सहयोग का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो वह था हमारा इंटर लाइब्रेरी लोन या अंत है ग्रंथालय ऋण, बहुत ज्यादा आपने पढ़ा होगा। CAS is an example of alerting service। CS यानी चयनित सूचना सेवा नहीं। सामयिक अभिज्ञता सेवा किसका उदाहरण है? तो ये चेतावनी सेवा का उदाहरण है। CS करंट अवेयरनेस सर्विस को हिंदी में चयनित वो कहते हैं हम लोग सामयिक अभिज्ञता सेवा। एसडीआई सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को कहते हैं चयनित सूचना सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द जनरल फाइनेंशियल अकाउंट्स रूल्स 2005 लॉस ऑफ हाउ मैनी वॉल्यूम्स एज पर 1000 वॉल्यूम्स इशूड या
कंसुलेटेड इन एयर इज कंसिडर्ड एज ए रीजनेबल। सामान्य वित्तीय एवं लेखा अधिनियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकें निर्गत या परामर्श प्रति वर्ष पर कितनी पुस्तकें उचित नुकसान मानी गई हैं? तो ये मानी गई है हमारी 5 पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटडेटेड एंड सेल्डम यूज्ड बुक्स आर द विड्रॉन फ्रॉम द लाइब्रेरी इज नोन एज। पुरानी और अनुपयोगी पुस्तकें शायद ही कभी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो बुक्स लाइब्रेरी में अनयूज्ड बुक्स होती है तो उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये हमारी कहलाती है बीडिंग या छटनी। फिर इनको बाहर निकाल के क्या करते हैं हम राइट ऑफ कराते हैं। उस प्रक्रिया होती है कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी के सामने उसको रखते हैं, वो माफ कर देते हैं कि चलिए बाहर गई है। हो वाज द पब्लिशर ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन 1933 1933 में प्रकाशित कोलन क्लासिफिकेशन का प्रकाशक कौन था? तो 1933 में क्या था? फर्स्ट एडिशन आया था, आप लोगों को याद होगा कोलन का। उस समय प्रकाशक कौन थे उसके? और थे मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास पुस्तकालय संघ थे। और इसका सेकेंड एडिशन 1939 में, थर्ड 1950, फोर्थ या चतुर्थ 1952 1952 में, फिफ्थ एडिशन 1957 में, सिक्स्थ एडिशन जो आप लोग पढ़ते हैं वो आया था 1960 में, उसका रीप्रिंट आया था 1963 में। और लास्ट एडिशन कौन सा था हमारा? सेवन्थ एडिशन था। सेवन्थ एडिशन आया था 1987 में, 1987। उसके बाद डॉक्टर रंगनाथन नहीं रहे ना, लोगों ने इस पर काम किया। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन द आइडेंटिटी ऑफ विच बेसिक कैटेगरी इज मोस्ट डिफिकल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आता रहता है। रंगनाथन के अनुसार किस मूलभूत श्रेणी की पहचान कठिन होती है? तो वो डेफिनेटली आपका एक ही चीज होती है, पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व। सी ऑप्शन ठीक है। द एबिलिटी टू द रिकॉग्नाइज व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड हैव द एबिलिटी टू लोकेट, इवेलुएट एंड यूजफुल इफेक्टिवली द नीडेड इंफॉर्मेशन इज नोन एज। सोचने की आवश्यकता कब है, इसे पहचानने की योग्यता, आवश्यकता, सूचना का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी रूप से प्रयोग करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो यह योग्यता हमारी कहलाती है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठकों की शुरुआत का अर्थ होता है, तो ये होता है अभिविन्यास। ये ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन कवर हो गए ना। ई संसाधनों में चयन में अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है ताकि इसे उपभोक्ता केंद्रित बनाया जा सके। कारण है, तर्क है, बाजार में ऑनलाइन उत्पादों की निरंतर उपलब्धता के साथ साथ बिना कीमत के प्रचुर इंटरनेट संसाधन ने इन संसाधनों को अप्रासंगिक बना दिया है। तो ए सही है और आर क्या है हमारा? गलत है। तो सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट 138 नंबर। इन्हें कुल्लुबुला आर बुक्स प्रिंटेड बिफोर। इन्हें कुल्लुबुला कौन से सन से पहली पुस्तकों को या शैशवकाल कहते हैं? तो वो कहते हैं हम जो है 1500 AD से पहली जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनको। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चंस में कोई डाउट होता है तो हम लोग
कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेते हैं। कई बार किताब में अंदर भी मिसप्रिंट होती है या हमसे भी रह जाता है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को एक चैनल शुरू किए हैं, होप एक्स्ट्रा डोज, तो देखिए उसको भी। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज मत करना। मिलते नए वीडियो में। नमस्कार।